आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो में लेकर आए टाइटल है मोस्ट सीनिक ट्रेन जर्नी इन राजस्थान। आई थिंक हम लोग राजस्थान का पहली दफा से कोई ट्रेन ब्लॉग हाँ, मैं सीनिक जो है ना, हम इस तरह पहले मतलब मुझे याद नहीं कि हम लोगों ने ट्रेन ब्लॉग देखा, क्योंकि जो सामने मेरे है ना वो उदयपुर सिटी। मुझे ना टॉय ट्रेन की तरह ये लग रही है। एनीवे गाइस, देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो सुबह के 6 बजे उदयपुर से इंटरसिटी ट्रेन से हम रवाना तो होते हैं, पर इस ट्रेन से हमारा सफ़र बस कुछ मिनटों का होने वाला है, क्योंकि यहाँ मावली जंक्शन पे ये मीटर गेज की ट्रेन हमारा इंतजार कर रही होती है। मॉनसून बस ख़त्म होने वाला है और ऐसे में इस ट्रेन में सफ़र करने का यही सही मौसम था। आज थोड़ा हरा भरा गोरम घाट देखने को मिल जाएगा और इसी लालसा में आज इस 88 साल पुरानी ट्रेन में सफ़र करने का मन हुआ। और जिस तरह से इंडियन रेलवेज में गेज परिवर्तन हो रहा है ना, इस रूट को भी न जाने कब बंद कर दिया जाए। तो यहाँ हमने अपने ब्रॉड गेज की इंटरसिटी ट्रेन को अलविदा कहा और ठीक दूसरे छोर पे खड़ी उस मीटर गेज की ट्रेन को आलिंगन दिया। बात करें मावली जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। मावली जंक्शन से एक ब्रॉड गेज की लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि उदयपुर चली जाती है, और एक नई ब्रॉड गेज की लाइन यहाँ से बड़ी सादरी की तरफ निकल जाती है। एक मीटर गेज की लाइन यहाँ से मारवाड़ की तरफ निकल जाती है और एक ब्रॉड गेज की लाइन चित्तौड़गढ़ के लिए निकल जाती है। और आज इस सफ़र में जो इंजन हमें मारवाड़ तक ले जाने वाला है वो है ये YDM-4। वाओ। तो चलिए कोच में चलते हैं और मुझे कुछ राजस्थानी लोकगीत सुनाई दे रहा है। अंदर आ जाओ। आ रहे हो, आते हैं अभी ना। मेरे से भी ये संगीत सुन के रहा नहीं गया और इन लोगों के बीच में मैं भी शामिल हो गया। अलग टाइम में चलेगा। तो बहुत वक्त के बाद एक बार फिर से मीटर गेज का सफ़र जो है वो हम करने वाले हैं, और हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। सब लोग बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि पहली बार मानसून में सब लोग जा रहे हो मेरे ख्याल से इस बार, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए फिलहाल डिपार्चर जो है बस होने वाले हैं यहाँ से। नॉस्टैल्जिक सा। वाओ। ओह जबरदस्त आवाज तुमसे सुकून मिला ना। जैसे जैसे अपना बचपन याद आ रहा है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि सुबह के 7:25 पे अपना डिपार्चर हो गया और आज इस यात्रा में हम कुल 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं, जिसमें 23 किलोमीटर का खूबसूरत घाट सेक्शन देखने को मिलने वाला है। और मॉनसून में ये घाट सेक्शन कितना ज़्यादा दर्शनीय होगा वो देखना है। हमें पहले का एक्सपीरियंस है कि इस ट्रेन में इस रूट पे आपको ज़्यादा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, इसलिए हमने पहले से ही अपने लिए खाने की जो व्यवस्था है वो कर ली है। मैंने पोहे बहुत अच्छे हैं। ट्रेन कुछ छोटे छोटे स्टेशन पे रुकती है जो बिल्कुल आपको 80 साल पुराने रेल सफ़र पे ले जाता है और उसको बहुत करीब से महसूस करते हैं। मुझे लोगों को देखकर इतना अच्छा क्यों लग रहा है? पुराने सिग्नलिंग सिस्टम आज भी अगर आपको देखना है तो इस रूट पे वो सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये अपनी जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है नाथद्वारा, और उदयपुर के आसपास रहने वाले लोगों का ये पसंदीदा पर्यटन स्थल है। तो ये बड़ा ही पीसफुल और बहुत ही शांत सा स्टेशन है। वैसे जितने भी मीटर गेज के स्टेशन हैं ना, बहुत ही शांत और साफ़ सुथरे लगते हैं। और बात करें नाथद्वारा की, तो यहाँ पे श्रीनाथ जी का टेम्पल है जो कि बहुत ही प्रख्यात है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। बाकी नाथद्वारा से निकलते ही पवित्र बानस नदी मिलने वाली थी,
बानस नदी का उद्गम कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों से होता है। बानस नदी का अर्थ इंग्लिश में होप ऑफ द फॉरेस्ट और हिंदी में वन की आशा है। ये नदी पूरी तरह से राजस्थान के लोगों को और वन्य जीवों को जीवन दान देती है और आखिर में सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में जा मिलती है। सफ़र भले ही 150 किलोमीटर का है, पर ट्रेन की रफ्तार सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, तो अक्सर यात्रा थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है जब तक घाट सेक्शन नहीं आ जाता। सामने कुछ मवेशी ट्रैक को पार कर रहे थे, इसलिए लोको पायलट सर ने ब्रेक लगा दिया और अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं पहुंची। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ ये है कि लेवल क्रॉसिंग्स पे जब फाटक नहीं होते हैं तो इसलिए लोको पायलट सर पहले ही ये देखना होता है कि कोई ट्रैक पार ना कर रहा हो। ज़्यादा ट्रैफिक होने की स्थिति में ट्रेन को रोक दिया जाता है और जब तक ट्रैफिक खाली ना हो जाए ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। ये वाली दफा मैंने सुना है, वरना यहाँ पर तो ये लोग- सेमाफोर सिग्नल्स को जितनी बार भी देखो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। पुराने वक्त में किस तरह से सिग्नलिंग सिस्टम काम करता था सही उसकी बात झलक है। देखने को मिलती है। यहाँ पे भी यही सिग्नल है काफ़ी रूट्स पे, लेकिन अब थोड़ा बहुत फिर भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ट्रेन majority पहुंच रही है चार भुजा रोड रेलवे स्टेशन और कहते हैं इस जगह का नाम यहाँ के प्राचीन कृष्ण मंदिर के नाम पे पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के ये 4 हाथ कितना थे, खूबसूरत इसीलिए लग इस जगह को चार भुजा बोलते हैं। मेवाड़ के लोगों का ये एक जाना माना तीर्थ स्थल है और यहाँ काफ़ी लोग ट्रेन में चढ़ने वाले थे, तो मैं भी सीट पे बैठ जाता हूँ। रिजर्वेशन नहीं है ओपन। हाँ। चार भुजा रोड से निकलने के बाद ट्रेन थोड़ी सी भर जाती है, पर अच्छी बात थी कि बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी लोगों के लिए। नहीं तो छुट्टी वाले दिनों में लोग ट्रेन की छतों पर सफ़र करते हैं, इतनी भीड़ होती है इसमें। थोड़ा बाहर चलते हैं और मीटर गेज के इस YDM-4 लोकोमोटिव को ज़रा करीब से देखते हैं। ये पार्ट बस थोड़ा वो होता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, लेकिन और देखना ये मेरे अपने ख्याल से nostalgic खारी नदी है है। जो पुष्कर के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और टोंक ज़िले में बानस नदी में आखिर में मिल जाती है। किस तरह से छोटी छोटी नदियाँ मानो नसों की तरह पूरे भारत में फैली हैं और भारत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। वेदर अच्छा होता जा रहा है। हाँ, स्पीड लिमिट भी 20 हो गई है। अच्छी बात है कि ट्रेन के अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर मॉनसून टाइम में भुट्टे मिल जाते हैं, जिससे बढ़िया टाइम पास हो जाता है। थोड़े ज़्यादा नहीं पके हुए। और आखिरकार जिस स्टेशन का इंतज़ार था वो स्टेशन आ गया। खामदी जी हाँ, खामली घाट स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से सफ़र और भी ज़्यादा रोमांचकारी होने वाला है। यहाँ पर भी लोग हैं। हिल स्टेशन जितने लोग भी ट्रेन में सो रहे थे अब उठ चुके हैं। खिड़कियों के पास बैठे लोग अब और सतर्क हो जाएंगे और कैमरा फ़ोन सभी से अब बस बाहर के नज़ारों को लोग कैद करना चाहेंगे। मैं भी थोड़ी सुस्ती मिटाने के लिए चेहरे पे ठंडा पानी डालता हूँ और अब तैयार हूँ घाट सेक्शन को देखने के लिए। खामली घाट से गोरम घाट का ये 45 से 50 मिनट का रेल सफ़र आपको बहुत रोमांचित कर देगा। जब गर्मियों में ये रूट खूबसूरत लगता है तो मॉनसून के बाद कितनी हरियाली होगी उसको देखने का उत्साह कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा, सब लोग देखो दरवाजों में भी बैठे हुए हैं। चने दाल भी हो सकती वो है, दाल नींबू चने। डाल के। हाँ, और आखिरकार खूबसूरत घाट सेक्शन की शुरुआत हो जाती है। ट्रेन कुछ देर यहाँ रुकती है तो मैं भी नीचे उतर करके स्थिर होकर इन पहाड़ियों को देखने लगता हूँ। एक से बढ़कर एक ब्रिजेस और कुछ टनल्स इस रूट को सच में बहुत खूबसूरत बनाते हैं। आवाज़ अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी आपकी तरह देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थान ऐसा भी होगा ये तो नहीं हमने कभी देखा ना। माउंट आबू देखा तो है, मतलब हाँ ट्रेन में नहीं देखा। वो भी डैम होगा।
पीछे ब्रेक है ना। कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि सच में ये राजस्थान है। हाँ, देखा। कुछ लोगों को राजस्थान का मतलब बस रेत और रेगिस्तान। सूखी बंजर ज़मीन लगता होगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसे जगह जगह रोकते भी हमें लगता है ना। लग रहा है। काफ़ी देर से सफ़र कर रहे थे और अब जाके रूट पे पहला टनल आने वाला है। हंस रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे गेट पे सफ़र कर रहे होते हैं जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, ये। ये कुछ ज़्यादा खतरनाक अब हो रहा है। लेकिन अक्सर यहाँ पर हाँ। घूमने से लटकते रेलवे इस हैं। रूट को भी ब्रॉड गेज करने का सोच रही थी, पर इस घाट सेक्शन से ब्रॉड गेज लाइन ले जाना बहुत कठिन काम था। इसलिए पहाड़ के बाहर से एक लाइन बनाने की योजना चल रही है। मतलब अगर ब्रॉड गेज हुआ ये रूट तो आपको घाट सेक्शन उस ट्रेन से नहीं देखने को मिलेगा। और ये इस रूट की दूसरी और आखिरी टनल है। काफी ज्यादा ब्रिज आते हैं। हाँ, घाट से यही तो मजा आता है। इससे थोड़ी सी ये ट्रेन। नीचे कौन है देखिए। हमें भी देखना है। नीचे दिखाए, नीचे नीचे। नीचे खड़े लोगों को ऊपर जाती ट्रेन क्या खूबसूरत दिख रही होगी। सही बात है। बहुत प्यारी लग रही होगी। सारे बाय बाय गए थे। ये ब्रिज सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता है मुझे, और वाकई में यहाँ तो लगता है मानो सच में आप हिमालय की पहाड़ियों में सफ़र कर रहे हो। तो बहुत काफी ज़्यादा, हाँ, कर्व ऐसे में है। अंकल जी को देखना। इस रूट पे लंगूर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स के खाने की वस्तुओं को लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। देखो अब धीरे धीरे हमारी ट्रेन घाट सेक्शन को पार कर रही थी और कुछ आखिरी ब्रिज था जिसे ट्रेन गुजरने वाली थी। बैठे कहाँ? ये खिड़की में। अच्छा, मैं बंदर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, और अचानक से घाट सेक्शन पार करते ही बारिश शुरू हो गई, पर अफसोस बारिश का पानी कोच के अंदर आ रहा था, जिससे हमारे लगेज को गीला होने का खतरा बढ़ गया था। लेकिन हाँ खूबसूरत लग रहा है। ये है फुलाद रेलवे बारिश के स्टेशन बाद और ऐसा यहाँ मौसम पे देखा ट्रेन है। थोड़ा ज़्यादा देर रुकने वाली है, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन का इंजन आगे से पीछे की तरफ लगाया जाएगा और ट्रेन फिर मारवाड़ के लिए रवाना होगी। क्या नाम है? फुलाद, फुलाद, या फुलार? फुलार। फुलार होगा, फुलार। फुलर, फुलार। ये तो बताना ही भूल गया कि यहाँ के मावे बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो ट्राई करना तो बनता ही है। यहाँ ट्रेन की ज़्यादा देर रुकेगी ना, क्योंकि इंजन चेंज यहाँ के होगा। मावे बहुत ही अच्छे होते हैं, वे बहुत अच्छे हैं। खामोशी। वैसे फुलाद कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से फुलाद बोला एक ही लाइन है जो कि फुलाद। मावली से मारवाड़ की तरफ जाती है, और ट्रेन अगर मावली से आती है तो फुलाद में रिवर्सल होता है और फिर ट्रेन मारवाड़ की तरफ चली जाती है। यहाँ से कोई और अन्य लाइन नहीं निकलती। और ये हमारी ट्रेन का रिवर्सल हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव।
मारवाड़ की तरफ से आने वाली ट्रेन भी आ चुकी है और हमारी ट्रेन के डिपार्चर के बाद ये ट्रेन भी रिवर्सल लेकर के मावली की तरफ जाएगी। और गर्मा गर्म बनी बनाई चाय मिल जाए, वो भी इस मीटर गेज की ट्रेन में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सही बात है। तो ये रही मावली जाने वाली लाइन जिसे अभी हम आए थे और फाइनली हम वो वाली? मारवाड़ की हाँ। तरफ बढ़ चुके हैं। यानी अपना सफ़र बस ख़त्म होने वाला है। जब दूर से ओएची वायर्स दिखना शुरू हो गए तो समझ में आ गया कि मारवाड़ अब पहुंचने वाले हैं। अच्छा, दूसरी लाइन भी आती है यहाँ पे, ब्रॉड गेज। ना बड़े बड़े फैंसी सूटकेस, ना एसी डब्बे से निकलते लोग, हाथ में झोला लिए अपने अगले सफ़र पे जाते साधारण से लोग। और इस साधारण से ट्रेन में सफ़र बिल्कुल भी साधारण नहीं होता, मानो यहीं बैठ के इस ट्रेन से अतीत की बातें करूं। चलो यहाँ से इस मीटर गेज का सफ़र को पूरा करके ब्रॉड गेज से अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं और यहाँ से सुनहरी यादें अपने साथ लेकर के जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई वक्त के साथ साथ जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना हमेशा इस तरह की होती हैं जो आपको हमेशा नॉस्टैल्जिक जो है वो करती ही करती हैं। जैसे कि अगर जो है आज के मॉडर्न टाइम में जब ब्रॉड गेज आपको रेलवे देखने को मिलती है, तो आपको कहीं अगर नैरो गेज जो है वो देखने को मिल जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक पुराने टाइम की फीलिंग आती है। इससे पहले भी हमने अगर याद हो आपको एक वीडियो देखी थी जो कि उस रूट का आखिरी सफ़र था, उसके बाद उसे ब्रॉड गेज में बदल देना था। बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन आज इस रूट पर मतलब एक अलग ही वाइब थी इसकी। इसलिए मुझे समटाइम्स ना ऐसे ही गांव में ट्रैवल करना पसंद है, क्योंकि जो मैं आज वाइब फील कर पाई हूँ ना, इस बिल्कुल आपको सेम ऐसे वाली वाइब आती है। मतलब वाकई में कोई फैंसी सूटकेस नहीं, कोई लशपश करती हुए चेहरे नहीं उस तरह से कि मेकअप थोपा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है बहुत सारे लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं किया था, लेकिन एक सिंप्लिसिटी आपको नजर आती है। फिर ट्रेन के सफ़र में जिस तरह से लाइक आप देखते हो कि बहुत सारी लोग आते हैं जो चीज़ें बेचते हैं, डिफरेंट लोगों को आप देखते हो, उनकी डिफरेंट एक वाइब रहती है। तो मतलब अपने आप में ये एक बहुत ही मैं कहूँगी कि डिफरेंट अनुभव रहता है जिसको शायद आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और आप उस टाइम को बहुत टाइम तक इंजॉय भी करते हो। यार मेरा ख्याल है कि ये जो है ना होता है ना, कोई सफ़र इस तरह के होते हैं जो आप ज़िंदगी भर जो है ना वो भूल नहीं पाते। खासतौर पर जो है ना ब्रांच लाइन्स जो होती हैं, मेन लाइन से हटकर जो लाइन्स होती हैं उन्हें ब्रांच लाइन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं ना, इन्हें आइडिया नहीं होगा, तो उनका जो सफ़र होता है ना, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो रेलवे ट्रैक जो है आपको ज़रा वो ठगाठक खटाखट वाला जो है वही वाला साउंड जो है आपको आता है। तो आपको जो है ना वो जो आपने बचपन से चीज़ें सुनी होती हैं तो वो आपके जहन में कहीं ना कहीं चल रही थी। फिर ऊपर से जैसे अभी हमने इस रोड में देखा घाट्स देखे, ठीक है ना, इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया देखने में। खासकर बारिश जब हो रही थी तो बहुत ही खूबसूरत वो लग रहे थे। स्टिल मुझे ऐसा लगता है जब भी राजस्थान के बारे में आप सोच रहे हो तो आपके माइंड में ये आता है कि हाँ कि रेगिस्तान या इस तरह का एरिया, लेकिन जब आप इस तरह देखते हो ना ग्रीनरी वाला एरिया भी देखते हो तो कहीं ना कहीं पर आप सोचते हो कि भाई वाओ ये साइड भी हमें देखने को मिल रही है। बट खैर मैं ये जरूर बोलूंगी कि मुझे बेस्ट पार्ट वाकई भी घाट वाला भी लगा और जहाँ पर बारिश हुई, क्योंकि मुझे लगता है बारिश ना चार चांद जरूर लगा देती है लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी कर देती है। अब हम लोग क्योंकि वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो को तो आप इंजॉय करते हो, लेकिन अगर जिन लोगों को पानी का प्रॉब्लम हो रहा होगा, सामान का प्रॉब्लम हो रहा होगा, उनके लिए उस टाइम पर काफी दिक्कत होती है और उस टाइम पर वीडियो साथ में बनाना, अपना काम भी करना, मतलब मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन मैं कहूँगा कि जब बारिश होती है ना तो खासतौर पर जो लोग खिड़की वाली सीट मल के बैठे होते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है। बड़ी एक ना सुकून वाली वो जगह होती है, ठंडी हवा, हल्की हल्की फुहार। अगर बारिश आपकी वाली साइड की हो फिर तो आप भी खिड़की लाजमी बात है बंद कर देंगे, लेकिन अगर बारिश नहीं है आपकी साइड की फिर आप उस चीज को जो है ना इंजॉय करते हैं। खासतौर पर किसी स्टेशन पे रुकती है ना या स्टेशन से पीछे कहीं पे रुकती है तो जो बारिश जब गिरती है ना तो उसकी जो एक आवाज आती है ना बारिश की, वो बड़ा सुकून देती है। लेकिन ना जो खिड़की वाली साइड पे लोग बैठे होते हैं ना पहले से वो बड़े एरोगेंट होकर बैठे होते हैं, भाई हम बिल्कुल हम क्यों दे भाई, सही बात है। सीट हम क्या नाम लेते हैं, घंटा पहले आके शेड में इस वजह से बैठे थे कि सीट
सीट आपको दे दी बाद में। गौतम तू तो बचपन में जाकर फिर भी रास्ता बना लिया यार करता था। बचपन की बात अलग थी, अब नहीं कोई अच्छा, सीट मतलब देता। एक ऐसी चीज जो तुम्हें मतलब पसंद हो, अभी तक याद हो कि बचपन में जब तुमने ट्रेन का ट्रैवल किया है तो उस टाइम पर जो लोग आते थे खाने पीने वाली चीज, हाँ। तो मतलब कोई ऐसी चीज जो तुम्हें बड़ी स्पेशल लगती थी? खताई। मुझे भी यही लग रहा था कि मौसम खताई, नारंग मंडी की खताई, और दूसरे पकोड़े होते थे। हाँ, लेकिन तो पकोड़े मुझे क्योंकि इतने पसंद नहीं है अभी भी, बस नॉर्मली मैं खाता हूँ। लेकिन खताई जो है ना, मुझे अभी तक मैं जो बचपन में खताइयाँ खाई हुई है ना, वो मैं भूला नहीं हूँ। और अब क्योंकि ट्रेनें नहीं है उस तरह, तो अब जो है वो जो है खताइयाँ वो भी नहीं आते लोग, बहुत कम कभी होता है कोई आ जाए, लेकिन मोस्टली अब नहीं आते। तो वो चीज़, वो टाइम मैं जो है मिस करता हूँ। वैसे मैं सोचती कितने सारे लोगों का रोजगार जो है वो साथ में जुड़ा होता है। इवन खताई वाले, अच्छा माल्टे वाले आया करते थे, ठीक है, फिर फल वाले डिफरेंट आते थे वगैरह। नहीं, माल्टे वगैरह तो इसलिए ना लोग खोल के वैसे छील के खा लिया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, इधर से लोगों ने जो है शादरा एक स्टेशन है, वहां से चढ़ना करना फल वालों ने, ठीक है ना। फिर एक स्टेशन आता था मेहता सूजा रस्ते में, तो वहां पे अक्सर जो है क्रॉस हुआ करता था ट्रेनों का ना। तो क्योंकि पैसेंजर ट्रेन उस टाइम ज्यादा चलती थी, हर स्टेशन पे रुकती थी, तो वो क्या करते थे, वहां पे ट्रेन अपनी चेंज करके वापस चले जाते थे, फिर दोबारा दूसरी ट्रेन पे बैठ के इस तरह चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन उनके बड़ा एक स्टाइल होता था, स्टाइल होता था बेचने का। इतना मजे, और एक और हकीकत है, उस टाइम फल भी अच्छा होता था। हाँ, ये भी है। और देखो उस टाइम पर ना इतना ये भी नहीं होता था कि ये चीज इतनी धुली भी नहीं है, तो नहीं खानी फलाना है। सब लोग एक तरह, इवन के लोग भी एक दूसरे के साथ शेयर तब किया करते थे चीजें। एनीवे गाइस, मैं कहूँगी कि आज का जो ब्लॉग था ना, वो टोटली नॉस्टैल्जिक करने वाला था। बाकी आप जरूर बताइएगा आपके बचपन की कोई ऐसी याद हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।